नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। तबादले के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचारी जून की इस तारीख तक कर सकेंगे आवेदन, 25 जून तक पूरी होगी प्रक्रिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2025 के लिए हस्तांतरण नीति जारी कर दी है। मैं सभी विभागों और अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश भेजे गए हैं। नई व्यवस्था के तहत तबादले के लिए 6 से 13 जून तक आवेदन लिए जाएंगे। यह प्रक्रिया 14 जून से 25 जून तक पूरी की जाएगी, जिसके बाद तबादलों पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी हस्तांतरण नीति को अधिक्रमित करते हुए हस्तांतरण नीति 2025 प्रक्रिया निर्धारित की गई है। मैं तृतीय श्रेणी के मामले में उनके संवर्ग में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या के अधिकतम 10% और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में अधिकतम 15% तक किए जा सकेंगे। सुकमा में आईईडी ब्लास्ट, कोंटा एएसपी आकाश राव गिरिपुंजे सहित नए कैंप की स्थापना कर लौट रहे थे एएसपी। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में एक आईईडी ब्लास्ट में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंजे के शहीद होने की खबर है। एएसपी गिरिपुंजे जिले के कोंटा डिवीजन में तैनात थे। हादसा तब हुआ जब एएसपी गिरिपुंजे कोंटा गोलापल्ली मार्ग पर एक नया कैंप स्थापित करके लौट रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक अतिरिक्त एएसपी आकाश हादसे के दौरान क्षेत्र में पैदल गश्त ड्यूटी पर थे, ताकि भापका द्वारा 10 जून को भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर किसी भी प्रकार की नक्सली घटना को रोका जा सके। लेकिन नक्सलियों के बिछाए प्रेशर आईईडी विस्फोट के शिकार हो गए। इस हादसे से कुछ अन्य अधिकारी एवं जवान भी घायल हुए हैं। नियम सख्त, रफ्तार ढीली। बलौदाबाजार में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर उदासीनता, अब तक सिर्फ 10% आवेदन। केंद्र सरकार ने 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी कि HSRP लगवाना अनिवार्य कर दिया। इसके बावजूद छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में वाहन मालिकों की इस दिशा में गंभीरता बेहद कम नजर आ रही है। जिला परिवहन विभाग यानी कि RTO द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 79,518 वाहन पंजीकृत हैं, लेकिन इनमें से अब तक केवल 7,923 वाहन मालिकों ने ही HSRP के लिए आवेदन किया है। मैं इनमें भी महज 2794 वाहनों में ही नई सुरक्षा प्लेटें लगाई गई है। शराब दुकान के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल, 7 दिन की मोहलत, नहीं हटे तो होगी बड़ी आंदोलन। नेशनल हाईवे पर स्थित कुर्सी पार गेट के पास बनी शराब दुकान को हटाने के लिए मोहल्ले की महिलाओं सहित शिवसेना के लोग धरने पर बैठे। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाती इस शराब दुकान की वजह के न सिर्फ महिलाओं का आना जाना मुश्किल हो गया, वहीं छोटे छोटे बच्चे भी नशे के शिकार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे से मात्र 10 मीटर पर ही शराब दुकान होने की वजह से कई शराबी दुर्घटना के शिकार भी हो रहे हैं। इधर इस धरने के दौरान थाना प्रभारी वंदिता की मौजूदगी में आबकारी अधिकारी सुप्रिया तिवारी, तहसीलदार और अन्य अधिकारी पहुंचे। उन्होंने लोगों को समझाया कि जल्द ही शराब दुकान का स्थल परिवर्तन किया जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में समय लगता है। पकड़ा गया फर्जी डिप्टी कलेक्टर, कलेक्ट्रेट परिसर में कर रहा था ऐसा काम। पुलिस ने 3 आरोपियों को हिरासत में लिया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में कलेक्ट्रेट में बीती रात फर्जी डिप्टी कलेक्टर पकड़ा गया। बता दें कि दुर्ग निवासी सम्बित सिंह ठाकुर फर्जी अधिकारी बनकर अपने साथ एक ड्राइवर और एक स्टेनो के साथ निरीक्षण करने पहुंचा था। स्थानीय कर्मचारियों को जब तीनों पर शक हुआ तो इसकी पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को आरोपी हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से फर्जी ID कार्ड बरामद किया गया है। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में मौसम बिगड़ेगा, 17 में से तेज हवा के साथ बारिश का येलो अलर्ट। छत्तीसगढ़ में बीते एक हफ्ते से भीषण गर्मी के बीच मौसम का मिजाज बदलने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रिय मानसून गतिविधियों ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। राज्य में एक बार फिर झमाझम बारिश के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के 17 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ गरज चमक के साथ आकाश से बिजली गिरने की घटना हो सकती है। अचानक तेज हवा भी चल सकती है। मैं सप्ताह भर से बारिश नहीं होने से अधिकतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। मैं एक दिन पहले रायपुर पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म जिला रहा। यहां 42.2 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। सोनम ने सुपारी किलर्स को भेजी लोकेशन, पति राजा से दूर जाकर चैट करती दिखी। शिलोंग होटल का फुटेज आया सामने। मेघालय में हनीमून मनाने के लिए गए इंदौर के कपल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस संबंध में पुलिस ने दावा किया है कि पति राजा की हत्या सोनम ने सुपारी देकर करवाई। वह शिलोंग पुलिस को एक CCTV फुटेज मिला है, जिसमें राजा और सोनल 21 मई को शिलोंग एक होटल से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में होटल के बाहर का एक सीन संदेह पैदा कर रहा है। इसमें होटल के बाहर राजा
रघुवंशी स्कूटी पर बैठा हुआ है, वहीं उसकी पत्नी सोनम को कुछ दूरी पर जाकर मोबाइल पर चैट करती हुई दिखाई दे रही है। इसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ये सवाल उठा रहे हैं कि कहीं सोनम भाड़े के किलर्स को लोकेशन तो नहीं शेयर कर रही थी। वह फिलहाल शिलोंग होटल के बाहर मिले इस सीसीटीवी फुटेज को लेकर रहस्य और अधिक गहराता जा रहा है। वहीं पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज को अहम सुराग मान रही है। बता दें कि राजा रघुवंशी का शव 2 जून को सोहारा यानी कि चेरा के पास एक खाई में बरामद किया गया था, लेकिन इस दौरान राजा का पर्स, सोने की चेन और अंगूठी गायब थी। वह सोनम भी लापता हो गई थी। वह राजा रघुवंशी की लाश मिलने और सोनम के लापता हो जाने के बाद पुलिस के काम को लेकर सवाल उठाए जाने लगे। वहीं सोमवार सुबह यूपी पुलिस ने गाजीपुर जनपद से सोनम को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद राजा रघुवंशी मर्डर केस में चौंकाने वाली बात सामने आई। वह पुलिस के अनुसार सोनम के द्वारा ही पति राजा की हत्या करवाई गई। वह उसने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा की हत्या को मारने की साजिश को अंजाम दिया। दंतेवाड़ा में संयुक्त पंचायत संघ ने एनएमडीसी को सौंपा ज्ञापन, भर्ती प्रक्रिया निरस्त करने की मांग। संयुक्त पंचायत संघ ने एनएमडीसी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक के नाम ज्ञापन सौंपा है। संयुक्त पंचायत संघ ने कंपनी से कहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसे निरस्त किया जाए। भर्ती नए नियमों के तहत 15 दिनों के भीतर शुरू किए जाने की मांग भी संयुक्त पंचायत संघ ने की है। वह दंतेवाड़ा संयुक्त पंचायत संघ ने एनएमडीसी की ओर से निकाली गई भर्ती प्रक्रिया में विभिन्न कर्मियों को लेकर दंतेवाड़ा विधायक के चेतराम अटामी और जिला कलेक्टर कुणाल दुदावत को एनएमडीसी प्रबंधक के नाम पर ज्ञापन सौंपा और भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने की मांग की। संयुक्त पंचायत संघ का कहना है कि वर्तमान में संचालित L1 और L2 जैसे पदों की भर्ती प्रक्रिया में कई महत्वपूर्ण खामियां हैं। स्थानीय युवाओं को नौकरी का मौका दिया जाना चाहिए। लव जिहाद और धर्मांतरण का विरोध, हिंदू संगठनों ने कड़ा कानून बनाने की उठाई मांग। धमतरी में धर्मांतरण का असर कुरुद में भी दिखाई दिया। यहां हिंदू समाज ने आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान नगर में एक आम सभा भी रखी गई। इस आंदोलन में 1500 की संख्या में लोग शामिल हुए। ये नाराजगी दरअसल लगातार बढ़ते धर्मांतरण के कारण देखने को मिली। वह सर्व हिंदू समाज के लोग कुरुद क्षेत्र में चंगाई सभा की आड़ में होने वाले धर्मांतरण से परेशान है। हिंदू समाज ने स्थानीय लोगों को इलाज या पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया। वह सभा के बाद आंदोलनकारी की तरफ से राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाने की मांग की गई। बीजेपी की महिला नेता पर एफआईआर, थाना परिसर में हुई थी आदिवासी युवक की पिटाई। जब बांकी मोगरा थाना परिसर में आदिवासी किसान के साथ हुई मारपीट की घटना को एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने गंभीरता से लिया। वह ग्रामीण की रिपोर्ट के तत्काल बाद भाजपा नेत्री और उसके सहयोगियों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। वह एक दिन पहले ही सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था। आरोप लगाया जा रहा है कि वायरल वीडियो में भाजपा नेत्री ज्योति महंत अपने सहयोगियों के साथ बांकी मोगरा थाना परिसर में एक युवक की पिटाई कर रही है। वह वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और एसपी के निर्देश पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। 10 लाख रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुए आईएएस अधिकारी धीमान चकमा के घर पर छापा, कितना मिला कैश, रायपुर के रिश्तेदार से है कनेक्शन। भुवनेश्वर उड़ीसा सतर्कता विभाग ने 2021 बैच के आईएएस अधिकारी और कालाहांडी जिले के धर्मगढ़ सब कलेक्टर धीमान चकमा को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। वह चकमा पर आरोप है कि उन्होंने एक स्थानीय व्यवसायी से 20 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी और व्यवसायी के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी थी। सतर्कता विभाग के मुताबिक व्यवसायी के पास कोई अन्य विकल्प न होने पर उसने सतर्कता विभाग से संपर्क किया। इसके बाद 8 जून की रात को जाल बिछाकर चकमा को उनके सरकारी आवास पर 10 लाख रुपए की पहली किस्त लेते हुए पकड़ा गया। वहां गवाहों की मौजूदगी में पूरी राशि उनके कब्जे से बरामद की गई। वह उनके हाथों पर किए गए रासायनिक परीक्षण ने रिश्वत राशि के संपर्क की पुष्टि की। वायरल पत्र, 57,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए डोनाल्ड ट्रंप को छत्तीसगढ़ से चिट्ठी। छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती की मांग अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच गया। मुंगेली जिले के चंद्रखुरी निवासी सूरज मानिकपुरी ने राज्य में 57,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पत्र लिखा है और इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकर्षित कराने का अनुरोध किया है। मैं बता दें कि सूरज ने अपने पत्र में लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के परम मित्र हैं। ऐसे में उन्होंने ट्रंप से आग्रह किया है कि वे अपने मित्र मोदी को छत्तीसगढ़ में घोषित 57,000 शिक्षकों की भर्ती मोदी की गारंटी को शीघ्र पूरा कराने के लिए कहें। रेत माफियाओं के हौसले बुलंद, अवैध खनन की कवरेज करने पहुंचे रिपोर्टरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, कैमरा और आईडी छीने, देखे पूरी वीडियो। जिले के पीतई बंद घाट यानी कि पेरी नदी में रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वह पत्रकारों पर हमला करने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। वह सोमवार को यहां अवैध खदान की कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों पर खदान संचालक के गुर्रे ने जानलेवा हमला कर दिया। वह गुर्गों ने न सिर्फ पत्रकारों के कैमरे और पहचान पत्र छीन लिए बल्कि उन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा। वह जान बचाने के लिए पत्रकारों को खेतों और
खलिहानों में जाकर छिपना पड़ा। बता दें कि रायपुर के एक व्यक्ति द्वारा पितई बंद घाट पर अवैध रेत खनन की जानकारी मिलने के बाद पत्रकार इमरान मेमन, थानेश्वर साहू, जितेंद्र सिन्हा और अन्य मीडियाकर्मी मौके पर कवरेज के लिए पहुंचे थे। मौके पर रेत का अवैध परिवहन करते वाहन मिले, जिसकी सूचना पत्रकारों ने तत्काल जिला खनिज अधिकारी को दी। राजधानी में कोरोना मामलों में आई कमी, 10 मरीज हुए ठीक, जानिए अब कितने एक्टिव। राजधानी रायपुर से कोरोना को लेकर राहत की खबर सामने आई है। शहर में 10 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए हैं। मुख्य जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि रायपुर में अब तक कुल 35 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जिनमें से केवल 4 मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। शेष मामले स्थानीय संक्रमण के हैं। फिलहाल रायपुर में कोरोना के 25 सक्रिय मरीज हैं। इनमें से 1 मरीज अस्पताल में भर्ती है, जबकि 24 मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा है। राहत की बात यह है कि इस बार की लहर में अब तक किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। छत्तीसगढ़ में आज होगा बड़ा बुलडोजर एक्शन, 150 मकान और दुकानों को तोड़ेगा नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता। जब बिलासपुर नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की है। रविवार की सुबह 5 बजे आरपा पार सनिचारी बाजार में निगम का अतिक्रमण दस्ता बुलडोजर लेकर पहुंचा और चांडीडी में 75 से अधिक सब्जी दुकानों के चबूतरों को ध्वस्त कर दिया। इसके साथ ही रापटा से अमरैया चौक तक अतिक्रमण कर बनाए गए 20 मकानों और दुकानों को भी तोड़ दिया गया। इस कार्रवाई का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया और पास की शराब दुकान को भी हटाने की मांग की। नंबर प्लेट में पिछड़ा छत्तीसगढ़, कई वाहनों का रजिस्ट्रेशन होने के 2 माह बाद भी नहीं लग पाई HSRP। HSRP लगवाने वाली कंपनियों के साथ परिवहन विभाग के अफसरों की बैठक में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने में तेजी लाने जारी किए गए फरमान की धज्जियां उड़ रही है। बैठक के बाद भी HSRP लगाने वाली कंपनी मैन पावर नहीं बढ़ा पाई है। इस वजह से लोगों के अप्रैल 2019 के पूर्व के वाहनों में HSRP लगाने में देर हो रही है। वर्तमान स्थिति ऐसी है कि कई वाहन चालक 2 माह पूर्व HSRP लगाने आवेदन दिए, इसके बावजूद वन वाहन मालिकों के वाहन में अब तक HSRP नहीं लग पाई है। इनमें ज्यादातर ऐसे वाहन स्वामी हैं जिन लोगों ने किसी समूह के माध्यम से HSRP लगाने रजिस्ट्रेशन कराया था। सीएम सहायक का राजनांदगांव दौरा रद्द, मंत्रालय पहुंचकर अफसरों की लेंगे बैठक। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आज राजनांदगांव दौरा रद्द हो गया। दरअसल अब सीएम मंत्रालय पहुंचकर अफसरों की बैठक लेंगे। वहीं प्रदेश के सुकमा में हुए आईडी ब्लास्ट मामलों में सीएम साय का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि नक्सलवाद अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। मैं जवान की शहादत बेकार नहीं जाएगी, जवान को विनम्र श्रद्धांजलि देती हूं। मैं बौखलाहट में नक्सली ऐसी घटना कर रहे हैं, इस घटना की हम निंदा करते हैं और इस घटना को देखते हुए राजनांदगांव दौरा रद्द किया गया है। वेस्ट दो पैसे लो, निगम खरीद रहा प्लास्टिक कचरा 10 रुपये किलो, खोलेंगे 8 सेंटर। अब घरों व दुकानों से निकलने वाला प्लास्टिक कचरा बेकार नहीं जाएगा, इस कचरे के बदले भी लोगों को पैसे मिलेंगे। इसके लिए नगर निगम ने अभिनव पहल करते हुए ट्रेस टू कैश स्कीम शुरू की है, जिसके तहत शहर के अलग अलग जगहों पर कचरा से नगद केंद्र बनाए गए, जहां आम नागरिक अपने अनुपयोगी प्लास्टिक और गत्ते बेचकर बाजार दर पर भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। इस सेंटर में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक अनुपयोगी सामग्री खरीदने की व्यवस्था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को सामग्री की रिसाइकलिंग के लिए प्रतिबंधन बेहतर होगा और पर्यावरण को नुकसान भी कम होगा। दरअसल प्लास्टिक प्रदूषण के खतरे से लोगों को निजात दिलाने रायपुर नगर निगम ने नवाचार का तरीका अपनाया। शहर ने सेकेंडरी कचरा से नगद केंद्र शुरू किया गया, जहां पर शहर का कोई नागरिक अपने घर का अनुपयोगी प्लास्टिक वेस्ट बेचकर नगद भुगतान प्राप्त कर सकता है। मानसून की प्री एंट्री से भी कोई फायदा नहीं, 20 साल में पहली बार सूखा मोंगरा तो माड़म सिल्ली बांध अब चारागाह के रूप में बदला। छत्तीसगढ़ में भले ही मानसून का समय पूर्व प्रवेश हो गया, लेकिन स्थानीय सिस्टम मजबूत न होने के कारण बारिश थम गई है। वहीं प्रदेश के बांधों का जल स्तर लगातार कम होता जा रहा है। मार्च महीने से बांधों से निस्तारी के लिए पानी छोड़े जाने के कारण अब प्रदेश के बांधों में 24% जल भराव है। वहीं 5 बांध पूरी तरह से खाली हो गए। इनमें मुरुम सिल्ली, मोंगरा, बिराज, किनकारी, नाला, पेंड्रावन, धरा जलाशय सूख गए। बताया जाता है कि इन बांधों के खाली होने का मुख्य कारण कम बारिश और पानी की अधिक निकासी है। छत्तीसगढ़ में 17 मार्च से ही सरकार के निर्णय के बाद निस्तारी के लिए पानी बांधों से छोड़े जाने का क्रम शुरू हुआ।
दंतेवाड़ा के 50 युवा उद्यमी आईआईएम में ले रहे प्रशिक्षण सीएम साय ने किया प्रोत्साहित। छत्तीसगढ़ में खनिज वन सहित अन्य प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके फलस्वरूप कृषि के साथ साथ उद्योग धंधों सहित प्रत्येक क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। मैं आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी मौजूदा क्षमताओं का सही ढंग से उपयोग कर प्रदेश और देश के नवनिर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करें। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विगत दिवस नवा रायपुर स्थित आईआईएम परिसर में दंतेवाड़ा के नवोदित उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि दंतेवाड़ा जिले के 50 युवाओं का एक बैच देश के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान आईआईएम में उद्यमिता का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सभी युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की और कहा कि यह प्रशिक्षण उनके कैरियर निर्माण एवं जीवन संभालने में अत्यंत कारगर सिद्ध होगा। नक्सली हमले में अब तक किन किन अफसरों ने दी जान की कुर्बानी, देखिए पुलिस अधिकारियों की लिस्ट। जब बस्तर छत्तीसगढ़ का वो क्षेत्र जहां दशकों से नक्सलवाद एक गंभीर समस्या बनी हुई है, राज्य और केंद्र सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद आज भी इस क्षेत्र से नक्सल हमलों की घटनाएं सामने आती रहती है। हालांकि राज्य सरकार ने इसी साल बस्तर इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया, जिसमें जवानों को कई बड़े हाथ लगे और सफलताएं भी मिली। जवानों ने अब तक मुठभेड़ में कई नक्सलियों को ढेर कर चुके हैं, लेकिन दूसरी साल 2000 से अब तक कई जवानों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कई ऐसे जवान हैं जो शहीद हो चुके हैं। आइए जानते हैं अब तक कितने पुलिस अधिकारी शहीद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के चावल से होगा अब कैंसर का इलाज, करोड़ों लोगों की बचाई जा सकेगी जान। कैंसर का नाम सुनते ही लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं और मन में एक अजीब सा डर समा जाता है। मैं जिस परिवार में किसी को कैंसर होता है उसका दर्द वो परिवार ही जानता है। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि कैंसर ठीक हो सकता है और भी बिना ऑपरेशन और रेडिएशन दिए तो शायद पहली बार में आपको भरोसा न हो, लेकिन ये सच होने जा रहा है। रायपुर स्थित इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग विभाग ने बस्तर की विलुप्त होती चावल की एक किस्म पर रिसर्च कर यह पाया है कि इस चावल के सेवन से कैंसर की कोशिकाओं को खत्म किया जा सकता है। इस चावल को संजीवनी नाम दिया गया है। मैं छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। मैं छत्तीसगढ़ में 23,250 धान की किस्में हैं। यहाँ की संस्कृति में धान का अपना महत्व है। मैं तीज त्योहार में धान की पूजा से लेकर घर के साज सज्जा के काम आता है, लेकिन अब बहुत जल्द ही बस्तर के सुकमा के विलुप्त हो रही धान की प्रजाति से कैंसर के मरीजों का इलाज होगा। राज्य में पत्रकारों का हल्ला बोल, रेत खदान हमले के विरोध में सुंदरलाल शर्मा चौक पर धरना प्रदर्शन शुरू। राज्य के सुंदरलाल शर्मा चौक आज शाम एकजुट पत्रकारों की आवाज से गूंज उठा। रेत खदान में रिपोर्टिंग के दौरान पत्रकारों पर हुए हमले के विरोध में पत्रकारों ने मोर्चा खोल दिया। स्वतंत्र पत्रकारिता पर हुए इस हमले के खिलाफ दर्जनों मीडियाकर्मी धरने पर बैठ गए और दोषियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। पत्रकारों को चुप नहीं कराया जा सकता। नाच नारों से गूंजा चौक। घटना से आक्रोशित पत्रकारों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। पत्रकारों पर हमला नहीं सकेंगे, चाहे हमला नहीं सहेंगे। रेत माफिया मुर्दाबाद, स्वतंत्र प्रेस की हत्या बंद करो। रायगढ़ डाकघर की ज्ञान पोस्ट योजना शिक्षा को बढ़ावा देने की अभिनव पहल। शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में रायगढ़ डाक विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया है। ज्ञान पोस्ट योजना नामक इस नई पहल का उद्देश्य ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों को सस्ती दरों पर शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराना है। यह योजना विशेष रूप से उन विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है जो संसाधनों की कमी और इंटरनेट की सीमित पहुंच के कारण अच्छी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। वह डाक विभाग की इस योजना के अंतर्गत रायगढ़ के मुख्य डाकघर एवं उप डाकघरों के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तकें और डिजिटल लर्निंग संसाधनों की जानकारी न्यूनतम दर पर भेजी जा रही है। छत्तीसगढ़ में अब घर बनाना हुआ और महंगा, बढ़ गए गिट्टी के दाम। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब मकान बनाना और भी महंगा हो गया। बरसात से पहले ही रेत और गिट्टी खदान मालिकों ने अपने रेट बढ़ा दिए, जिससे कि अब सीधे लोगों के जेब पर बड़ा असर पड़ने लगा। गिट्टी खदान एसोसिएशन ने 1 जून से नई रेट लिस्ट जारी कर दी। पहले गिट्टी 18 से 20 रुपये प्रति फीट के भाव पर मिलती थी, लेकिन अब इसकी कीमत बढ़ाकर 30 रुपये प्रति फीट कर दी गई है। पहले 700 फीट के वैगन की कीमत 12,600 से 14,000 रुपये थी, लेकिन अब यही वैगन 21,000 रुपये तक में मिल रहा है। नौकरी लगाने के नाम पर अलग अलग लोगों से लाखों रुपये लेकर धोखाधड़ी करने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जांजगीर चंपा आरोपियों के द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर आवेदक अक्षय कुमार, आशीष कर निवासी मुडपार एवं अन्य लोगों से 25,25,339 रुपये की ठगी करना पाए जाने से जांच पर से दिनांक 4/1/2025 को अपराध क्रमांक 5/25 धारा 420, 467, 468, 201, 34 भारतीय दंड विधान
कायम कर विवेचना कार्रवाई में लिया गया। डॉक्टर्स की लापरवाही से प्रसव के बाद महिला की मौत, 6 साल पहले रद्द हो चुकी है अस्पताल की मान्यता, जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित। छत्तीसगढ़ के कांकेर में निजी अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण प्रसव के बाद महिला की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जिस अस्पताल में महिला का प्रसव करवाने ऑपरेशन किया गया, उस अस्पताल की मान्यता भी 6 साल पहले रद्द हो चुकी है। मामला सामने आते ही जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जाँच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की है। में तल्ला कुर्रा गाँव के रहने वाले चंद्रकांत टांडिया ने 31 मई को अपनी पत्नी किरण को शासकीय जच्चा बच्चा अस्पताल में भर्ती करवाया था, मैं जहां उसकी स्थिति को देखते हुए इसे रेफर कर दिया गया, जिसके बाद मदर मेरी अस्पताल में महिला को भर्ती करवाया गया था। मैं 31 मई को ही महिला ने स्वास्थ्य बच्चे को जन्म दिया था। मृतका के पति अनुसार 4 जून तक महिला की स्थिति सामान्य थी, लेकिन 5 जून को अचानक से उसे पीलिया होने और स्थिति बिगड़ने की जानकारी दी गई और 6 जून की सुबह महिला की मौत हो गई। मामले की जानकारी मिलने पर जब हमने मामले की पड़ताल की तो हैरान करने वाली बात सामने आई। मदर मेरी अस्पताल नर्सिंग होम एक्ट के तहत अस्पताल संचालन के लिए आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने के कारण 2019 के बाद अस्पताल के लाइसेंस का रिन्यूअल ही नहीं किया गया था। ऐसे में बिना मान्यता के 6 साल से यह अस्पताल जिला मुख्यालय में संचालित हो रहा था और इसकी जानकारी तब प्रशासन के अधिकारियों को नहीं होना गंभीर लापरवाही के दर्शाता है। वहीं मामले के उजागर होने के बाद अब जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर महेश सांडिया ने आनंद फानन में 5 सदस्यीय टीम गठित कर मामले के जांच के निर्देश दिए। उनका कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खेल क्षेत्र से संबंधित विभिन्न पुरस्कारों एवं डाइट मनी के लिए आवेदन 26 जून तक आमंत्रित। छत्तीसगढ़ शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा प्रतिवर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों एवं निर्णायकों को खेल पुरस्कार प्रदान कर राज्य खेल अलंकरण से सम्मानित किया जाता है। मैं शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, शहीद पंकज विक्रम सम्मान, शहीद कौशल यादव पुरस्कार, वीर हनुमान सिंह पुरस्कार एवं शहीद विनोद चौबे सम्मान सहित मुख्यमंत्री ट्रॉफी एवं खेल वृत्ति डाइट मनी प्रदान करने के लिए खिलाड़ियों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। कोटवार को बर्खास्त कराने की मांग को लेकर 3 महीनों से अधिकारियों और नेताओं के चक्कर काट रहे चपरीद के ग्रामीण, मिलीभगत की आशंका। रायपुर के आरंग विकास खंड के ग्राम पंचायत चपरीद में कोटवार के मनमानी का मामला सामने आया है। ग्रामीण के अनुसार कोटवार राजकुमार मानिकपुरी ने खेत जाने वाले ऑर्डर कोस धरसा मिट्टी सड़क और सांसद निधि से बने SCC रोड को ही उखाड़कर अपने खेत में मिला लिया, जिससे ग्रामीण उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अधिकारियों व नेताओं के ऑफिसों का चक्कर काटते 3 माह हो गए और अभी तक ग्रामीणों को मांग पूरी नहीं हो पाई है। ग्रामीणों ने बताया कि चपरीद कोटवार राजकुमार मानिकपुरी ने खेत जाने के वाले ऑर्डर कोस धरसा मिट्टी सड़क और सांसद निधि से बने CC रोड को ही उखाड़कर अपने खेत में मिला लिया। JCB ट्रैक्टर के माध्यम से उखाड़ते समय ग्रामीण प्रमुखों द्वारा रोके जाने पर दबंगई करने लगा और बोला, जहां जाना है, जिसके पास जाना है जाओ, मैं सब निपट लूंगा। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब जबलपुर से रायपुर के बीच दौड़ेगी नई इंटरसिटी एक्सप्रेस, मिलेगी राहत और होगी समय की बचत। रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब जबलपुर स्थित मदन महल स्टेशन से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बीच एक नई इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन रोजाना किया जाएगा। रेलवे ने इस ट्रेन को लेकर अधिकारी के नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिससे दोनों शहरों के बीच सफर करने वाले यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। यह नई इंटरसिटी एक्सप्रेस से मदन महल से सुबह 6:10 पर रवाना होगी और बालाघाट व गोंदिया होते हुए दोपहर 1:50 पर रायपुर पहुंचेगी। वापसी में यह ट्रेन रायपुर से दोपहर 2:45 पर चलकर रात 10:30 बजे मदन महल स्टेशन पहुंचेगी। इस ट्रेन के शुरू होने से यात्रा का कुल समय 6 घंटे 40 मिनट रह जाएगा, जिससे यात्रियों को करीब 2 घंटे 20 मिनट की समय की बचत होगी। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार को जरूर रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जोहार छत्तीसगढ़।